हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मोशन इन वन डायमेंशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 2A उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 16 न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स आपस में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैं आपको पहले ये समझा दूं कि इसकी जो कन्वर्जन है वो कैसे की जाती है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर की, तो देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास किलोमीटर है तो उसमें होते हैं 1000 मीटर, और जहां तक आर की बात है उसमें होते हैं 3600 सेकेंड्स। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए मैं इसको यहाँ से कट कर दिया, तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात आपको अब ये पता लग गया होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 5/18, तो वो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपका ये है कि देखिए मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये 4 से जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मीटर पर सेकेंड फाइंड करना चाहूँ तो ये वैल्यू को मैं इधर लेके जाऊंगा, मतलब दैट विल बी 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा कि 15 मीटर पर सेकेंड को लिख दूंगा 15 इंटू 18/5 किलोमीटर अपॉन आर। तो देखिए ये आपका 3 से गया, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 54 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑलराइट, सो थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट है हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो देखिए आपको बताया मैंने अभी कि ये 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो इस फ्रैक्शन को, तो आपका आंसर आता है 0.278 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपके पहले पार्ट का आंसर। जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो वो कहता है कि 18 किलोमीटर पर मिनट। तो प्लीज इस बात ध्यान से देखना, ये आर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 18 लिख दिया, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1000 मीटर, डिवाइड बाय, अब यहाँ देखिए मिनट है तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 60 सेकेंड्स लिख दिया। अब इस केस में 0 से 0 कैंसिल होगा, ये आपका 3 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो दोनों पार्ट थे वो सॉल्व करने थे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो एक काम करना पड़ेगा। पहली बात तो इन सबके जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम इन सबको एक ही ऐसा ही यूनिट में लेके आएंगे जो है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए पहला पार्ट जो आप देखें तो ऑलरेडी वो 10 मीटर पर सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो वो है 1 किलोमीटर पर मिनट। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, वो होते हैं 1000 मीटर, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये आपको यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ तो ये तो मुझे डायरेक्ट चेंज करना आता है कि 18 इंटू मैं कर दूंगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि मुझे इसको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम हुआ आपका ये 18 किलोमीटर पर आवर वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद है 10 वाला, है ना, तो उसके बाद आएगा आपका 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड जो है वो उससे ज्यादा है।
और लास्ट में आएगा ये वाला, दैट इज 1 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर? तो हमें इस तरीके से इसका आंसर देना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। तो देखिए सबसे पहली बात आपको स्पीड दी हुई है, राइट? तो स्पीड कितना दिया हुआ है? ये दिया है आपको 65 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो हमें टाइम दिया है वो दिया है 3 आवर का, और मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? सो जो डिस्टेंस है, पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे स्पीड और इसके साथ कर दूंगा मैं टाइम मल्टीप्लाई। तो देखिए आपके पास है 65 किलोमीटर पर आवर, और आपको 3 आवर से उसको मल्टीप्लाई करना था। देखिए आर से आर आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया 5 3 15, 1 6 3 18 एंड 195। सो 195 किलोमीटर जो है ये आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, सो कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। सो देखिए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ ये एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इनिशियली देखिए क्या है कि पहले जो 30 किलोमीटर है, देखिए ये आपका 30 किलोमीटर है, वो ये ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है आपके जर्नी का। जो नेक्स्ट पार्ट है आपके जर्नी का, जो अगेन 30 किलोमीटर का है, वो ट्रैवल करता है विद 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहते हैं मुझे टोटल टाइम कितना लगता है यहाँ पे। ठीक है, सो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं करूंगा पार्ट वन। सो पार्ट वन, अब इस केस में मैं पहले आपको फिर से याद करा दूं कि हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है ना, कि हमारे पास जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसका मतलब अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इसका मतलब हुआ कि पहले पार्ट में अगर टाइम मुझे निकालना है t1, तो डिस्टेंस कितना है पहले केस में आपका 30, ठीक है, और स्पीड कितना है आपके पास 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आर। और उसी तरह अगर मैं t2 की बात करूं तो देखिए सेकंड केस में यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वो है हमारे पास 30, और साथ में जो स्पीड है वो हमारे पास है 40। तो देखिए जब आप इसको कैंसिल, 40 क्या किलोमीटर पर आर है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आया था 3/4 ऑफ आर। सो पहले पार्ट में वो कहता है कि मुझे टोटल टाइम पता करना है, ठीक है। सो देखिए टोटल टाइम वो हो जाएगा इन दोनों का सम। तो दोनों का सम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 3, और ये आ जाएगा आपका 5/4 आर। ठीक है, अब अगर आपने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। सो देयरफॉर पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 5/4 इंटू 60 मिनट्स। तो जब आप सॉल्व करते हो तो देखिए ये आपका हो गया ये 1 5, तो 15 5 75, तो 75 मिनट जो है वो आपके पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। दूसरे केस में कहता है कि आपने फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। ऑलराइट, तो देखिए सेकंड पार्ट में वो कहता है कि मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल भी लिख देता हूँ, टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 30 किलोमीटर प्लस 30, दैट विल बी 60 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट टोटल टाइम, तो वो था 5/4 आर। So that will be 60 into 4 upon 5 किलोमीटर पर आवर। सो देखिए ये आई थिंक आपका हो गया 12, ठीक है, एंड आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए
and then 3 hours to return from B to A. टोटल जो डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच का वो है 200 किलोमीटर. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है आपका. पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं. देखिए मैं आपको पहले भी कहा है कि न्यूमेरिकल करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लें. तो ड्रॉ करने से ना काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं. देखिए तो ये आपके था स्टेशन, ये है आपका स्टेशन ए और ये है आपका स्टेशन बी. ठीक है, और ये जो दोनों के बीच का जो लेंथ है वो आपका है 200 किलोमीटर. ठीक है, सो पहले केस में क्या होता है, ए से बी जाता है 2 आवर में एंड देन बी से ए आता है 3 आवर में. क्लियर. सो देखिए पहला पार्ट, जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की तो वो होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए ए से बी गया फिर बी से ए आया तो इसमें 200 प्लस 200 कितना हुआ 400 किलोमीटर. क्लियर हो गया. व्हाट अबाउट टोटल टाइम, तो 2 जाने में और 3 आवर वापस आने में टोटल कितना हो गया 5 आवर. ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो आपका आंसर आता है 80 किलोमीटर पर आवर. क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की. सेकंड पार्ट में क्या है, क्योंकि बॉडी स्टेशन ए से शुरू हुई थी और वापस स्टेशन ए पे आ गई है, देयरफॉर इस केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो आपका इस केस में 0 है. और क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है सो देयरफॉर आपकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 होती है. अब ऐसा क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल टाइम कितना आपका 5 आवर, आंसर क्या आता है आपका 0 आ जाता है. ठीक है, तो इसलिए जो आपका सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या है 0. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल उसके सोल्यूशन समझ में आ गया होगा. तो चलिए अब हम अपना आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं. सो इस न्यूमेरिकल में कहता है अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ covers a distance of 1 kilometer due east in 100 second. So what is speed and velocity of the car? तो देखिए बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस. सो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 1 किलोमीटर. तो क्योंकि ये सेकंड में है जो कि ऐसा यूनिट है तो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर के अंदर, जो बन गया आपके पास 1000 मीटर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि जहाँ तक बात करते हैं टाइम की, तो टाइम जो है वो हमारे पास 100 सेकंड का है. मुझे पहले स्पीड पता करनी है. स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड. ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो वो होता है आपका पास डिस्टेंस ओवर टाइम. तो देखिए डिस्टेंस आपके पास है 1000 मीटर, टाइम आपके पास 100 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. पर जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. और क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, देखिए मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि बॉडी आपकी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है. लेकिन क्योंकि एक वेलोसिटी है तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी. तो देखिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया 1000 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, तो आंसर तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, पर साथ में आ जाएगा ड्यू ईस्ट. तो अब ये वेलोसिटी शो कर रहा है आपका. क्लियर. तो स्पीड मेरी स्केलर क्वांटिटी थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया. वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही आ जाएंगे. आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2A के फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गए होंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.